हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वंदना दीक्षित। आई विल टीच यू बायोलॉजी। बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सब लोग को पता है कि अर्थ में एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है फूड। लेकिन फूड से हम लोग को एनर्जी सिर्फ तभी मिल सकती है जब हमारी ब्लड वेसल्स फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करती है और हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर जो हमारा ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके कहीं एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारा फूड इस फॉर्म में चेंज हो जाए कि हमारी ब्लड वेसल उसको एब्जॉर्ब कर सके। जो हमारी ब्लड वेसल है वो फूड को सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, और हम लोग जो फूड लेते हैं वो फूड का कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फॉर्म होता है। इसके लिए फूड का डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। सो वी कैन से दैट डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच complex, insoluble and big particle of food converted into simpler, soluble and small particle of food. Human being में जो डाइजेशन होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। It is made up of two things, alimentary canal and associated glands. चलिए सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। This is the human digestive system. It is made up of alimentary canal and glands, liver, pancreas and salivary gland which is found in the mouth. Alimentary canal is approx 9 meter long in human beings. It depends upon person to person, but approx 9 meter long. It is start in the mouth and end in the anus. The various part of the alimentary canal are mouth, esophagus, also called food pipe, stomach, small intestine and large intestine. And glands which help in the digestion, that are liver, pancreas and salivary glands. तो बच्चों, सबसे पहले जो फूड आता है वो आता है हमारे माउथ के अंदर। माउथ में 3 पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। टीथ का फंक्शन क्या है? कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो सबको पता है ये फूड के बिग पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये फूड का फिजिकल डाइजेशन कर रहे हैं। माउथ में केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। बच्चों, हम लोग फूड में क्या लेते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन एंड मिनरल्स है उनको डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो एज इट इज ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। तो फूड में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, सपोज में रोटी खाई है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है? अभी मैंने आपको बताया कि फूड में जो टीथ है वो क्या कर रहे हैं? फिजिकल डाइजेशन कर रहे हैं। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर फाउंड इन द माउथ। इनसे सलाइवा सिक्रीट होता है। बच्चों, कभी भी आपने टंग को रोल करके देखना, जैसे आप टंग को रोल करोगे आपको एक वाटरी फ्लूइड सा निकलता महसूस होगा। या फिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपकी पसंद की कोई चीज़ बनी है घर पे, अगर आपने उसको खाने से भी नहीं, अभी खाया भी नहीं है, अभी खाने से पहले आपके माउथ में पानी आने लगता है, तो ये वाटरिंग ऑफ माउथ है, यही है सलाइवा। तो क्या फंक्शन है सलाइवा का? क्योंकि ये वाटरी है, इट मेक्स द फूड वेट, lubricate and bind the food particle so that you can swallow the food easily, जिससे आप फूड को easily swallow कर लेते हैं। Apart from this, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि जो फूड है हमारे माउथ में बहुत कम टाइम के लिए रहता है, तो यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ है स्टार्च का वो पार्शियल डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ है। इसके बाद जो फूड आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा हमारा फूड पाइप में। लेकिन हमारे माउथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? टंग, जो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, साथ साथ में फूड को स्वॉलो करने में हेल्प करती है। वैसे तो जो आपका फूड पाइप है इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन फूड में क्योंकि ऑलरेडी सलाइवा मिक्स है तो फूड पाइप में भी डाइजेशन होता रहता है। जैसे फूड आपका इसोफेगस में आता है, इसोफेगस की वॉल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इसकी वॉल है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से फूड आगे मूव होता है। ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलती रहती है, जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ता रहता है।
इसके बाद फूड हमारा आ रहा है स्टमक पे, जो एक जे शेप आर्गन है, ये मस्कुलर आर्गन है। यहाँ पे फूड की चर्निंग होती है। जैसे आपने अपने घर में देखा है कि जैसे मिक्सी में आप कोई चीज़ जब पीसते हो तो क्या होता है, वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक पेस्ट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऐसे ही चर्निंग फूड की हमारे स्टमक में होती है। ये फूड को एक पेस्ट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं काइम। जब ये फूड काइम के फॉर्म में चेंज हो जाता है तभी फूड स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। फूड को करीब 3 आवर्स लगते हैं आपके काइम के फॉर्म में चेंज होने में। कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने किस तरह का फूड लिया है। जब एक बार फूड काइम के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये तो था फूड का फिजिकल डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ जो स्टमक की वॉल है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 थिंग्स, HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? जैसे हम लोगों ने खाना खाया, उसमें कोई बैक्टीरिया आ गए हमारी बॉडी के अंदर, तो उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, वहीं पे स्टॉप कर देता है, किल कर देता है, जिससे वो आगे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव नहीं कर पाते। साथ साथ में एंजाइम प्रेजेंट है पैप्सिन। पैप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पैप्सिनोजन। जब वो HCl के कांटेक्ट में आता है तभी वो एक्टिव होता है, और वो किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। बच्चों याद रखना जरूरी, स्टमक पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है और किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। जो डाइजेशन आपका स्टार्च का माउथ में हो रहा था, ईसोफेगस तक होता रहा, वो भी स्टॉप हो जाता है स्टमक में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टमक में HCl है, जो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, और एसिडिक मीडियम में जो सलाइवरी एमाइलेज है, जो सलाइवा में प्रेजेंट है, जो स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है, वो फंक्शन नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि क्या रीजन है कि स्टमक में आते ही स्टार्च का डाइजेशन स्टॉप हो जाता है। इसका रीजन है कि स्टमक में जो मीडियम है वो एसिडिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बैक्टीरिया को किल किया। जो पैप्सिन है वो डाइजेशन करेंगे, प्रोटीन के बिग मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करेंगे। साथ साथ पे यहाँ म्यूकस भी सीक्रेट हो रहा है, क्योंकि HCl हम सब लोगों को पता है कितना हार्मफुल है, कितना ज्यादा कोरोजन वाला नेचर होता है HCl का, कोरोड कर देता है चीजों को। तो अगर HCl यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बाद भी हमारे जो स्टमक का वॉल है वो डैमेज नहीं हो रहा है, वो हो रहा है म्यूकस की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर म्यूकस नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग में होता है, स्टमक वॉल के इनर लाइनिंग में होता है, जो स्टमक की वॉल को HCl के डैमेज से बचाता है। यहाँ पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, लेकिन पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ है। फूड काइम के फॉर्म में चेंज हो गया। अब फूड जो हमारा आ रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है डिओडिनम। ये जो हमारे 2 ग्लैंड है, लिवर और पैंक्रियाज, अब ये अपना सिक्रेशन डिओडिनम वाले पार्ट में रिलीज करते हैं। ये दोनों ही ग्लैंड एक कॉमन डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन डिओडिनम वाले पार्ट में रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? लिवर और पैंक्रियाज। क्या फंक्शन है इनका? जो लिवर है आप देख रहे हैं कि राइट साइड में प्लेस्ड है, डायफ्राम के नीचे, ये ग्रीनिश येलो सिक्रेशन रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। इसमें बाइल साल्ट होते हैं, इसलिए इसका मीडियम कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। बच्चों आप लोगों ने देखा यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे प्रोटीन का, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने फूड में फैट लिया, सपोज बटर खाया है, घी खाया है, उसका डाइजेशन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसका रीजन ये है कि फैट के जो ग्लोब्यूल्स बहुत बिग होते हैं, जो हमारी बाइल जूस है वो इसका इमल्सिफिकेशन करते हैं। मीन्स ये हुआ कि फैट के बिग ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। जब ये स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक हो जाते हैं तभी फंक्शन करते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम फैट पे। तो बाइल जूस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ कि इट इमल्सिफाइज द फैट। सेकंड, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज दैट जो फूड हमारा स्टमक से आ रहा है उसमें HCl मिक्स है, तो उसका मीडियम कैसा? एसिडिक, जिसमें आपके स्टार्च डाइजेशन एंजाइम वर्क नहीं कर सकती है। तो ये क्या करता है? बाइल जूस एक तो इमल्सिफाई कर रहा है फैट को, साथ साथ में फूड के मीडियम को एल्केलाइन बना रहा है, जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम अपना फंक्शन कर सके। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है। आप देख रहे हैं जो पैंक्रियाज है आपका, ये आपके पैरेलल है आपके स्टमक के, एज वेल एज बीनीथ एंड पैरेलल ऑफ द स्टमक, ये अपना सिक्रेशन रिलीज कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें 3 चीजें हैं। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन 3 थिंग्स। व्हाट?
ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। आपने देखा कि प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे जब हो रहा है तो एंजाइम था हमारा पैप्सिन, जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, HCl की प्रेजेंस पे एक्टिव पैप्सिन में चेंज हो जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लेकिन जब वही प्रोटीन का डाइजेशन जब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है तो वो होता है किसके थ्रू? ट्रिप्सिन के थ्रू, जो पैंक्रियास सिक्रीट करते हैं, क्योंकि डाइजेशन वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ था। अब ट्रिप्सिन क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। एमाइलेज का फंक्शन क्या है? क्योंकि आपकी स्टार्च का डाइजेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्शियल हुआ था, उसका डाइजेशन भी हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में थ्रू पैंक्रियाटिक एमाइलेज। वहां पे क्या था? सिलाइवरी एमाइलेज था माउथ पे, यहाँ पे क्या है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। सिलाइवरी एमाइलेज को हम और किस नाम से जान रहे थे? टाइलिन भी बोल रहे थे, ठीक है। तो टाइलिन ने यहाँ फंक्शन किया, यहाँ पे सिलाइवरी एमाइलेज फंक्शन कर रहा है डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। एंड लाइपेज, जो कि फैट का डाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, उस फैट का डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं। ये फैट के बिग ग्लोब्यूल्स को और स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारा डाइजेशन हो रहा है तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का, लेकिन डाइजेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो भी अपना सिक्रीशन रिलीज करती है, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। बच्चों जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस होते हैं उन्हीं के थ्रू होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होगा इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू। हाँ, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो चेंज होगा जाएगा ग्लूकोज में, फैट चेंज होगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है वो चेंज हो जाएगा आपका एमिनो एसिड। प्रोटीन से एमिनो एसिड कन्वर्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ फूड आपका, और फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ। ये जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड है, ये फूड के सिंपलर फॉर्म है जिसको हमारी ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाई। इनका फंक्शन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें फॉर द एब्जॉर्प्शन। इनकी वजह से रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का। इन सारी विली के नीचे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड, जिससे कि हमारा फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जाता है जहाँ ये एसिमिलेट होता है एज अ पार्ट ऑफ सेल, और फिर यूज होता है हमारे ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी के लिए। इसके बाद ही हमारा फूड का कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो जिसका डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब उसका डाइजेशन क्योंकि कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो कहाँ जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है 6.5 मीटर, ऑलमोस्ट जो सबसे ज्यादा लॉन्ग पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, लेकिन फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो ज्यादा है लेकिन वो पतली है, उनका ल्यूमेन बहुत कम है। उसके कंपैरिजन में जो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही वाइडर है, इसीलिए हम लोग इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और यहाँ पे फूड आने के बाद यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि डाइजेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो एक्सेस वाटर रह गया फूड में, जो हमारे लिए बहुत प्रीशियस हमारी बॉडी के लिए वाटर, वो एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ से, और फूड सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फीसेस। ये फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट रेक्टम, वहां पे जाके स्टोर रहता है। आफ्टर सेवरल इंटरवल ये एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। स्टूडेंट, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, alimentary canal and glands. Alimentary canal start from the mouth and end in the anus. The various part of the alimentary canal: mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. ग्लैंड जो हेल्प कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर, पैंक्रियास। लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या पार्ट है आपके? सीकम, कोलन, ये सारे आपका कोलन ही है आपका, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ये रेक्टम वाला जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है एज अ फीसेस। आफ्टर सेवरल इंटरवल ये बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है
और जो एंजाइम्स थे वो कहाँ पे थे, वो आपके थे सलाइवरी एमाइलेज था जो सलाइवा से सिक्रीट हो रहा था, जिससे जो क्या कर रहे थे आपके फूड का जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट कर रहे थे। स्टमक में आपका था पैप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। पैंक्रियाटिक जूस से 3 एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था और आपका लाइपेज फैट का डाइजेशन कर रहा था। इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस भी अपना सीक्रेशन रिलीज कर रही थी, जिसमें बहुत डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं उसको आपको नहीं बता रही हूँ। वो क्या फंक्शन करते हैं, डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, जिसको हमारी ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कहाँ पे होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा जो फूड है बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा, वहाँ एसिमिलेट होगा, यूज होगा रिपेयर, ग्रोथ और एनर्जी के लिए। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके बाद जो फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसे हम कहेंगे फीसेस। वो स्टोर रहेगा रेक्टम में और सेवरल इंटरवल के टाइम बाद वो हमारी बॉडी से बाहर एनएस के थ्रू, ये एनएस वाला पार्ट है, बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाता है। ये इट वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सर्कुलेटरी सिस्टम को। टिल देन टेक केयर।